आपकी लाइफ में एक पल आता है जब सब कुछ गलत होने लगता है। एक साथ जिस प्रमोशन का आप महीनों से इंतज़ार कर रहे थे वो किसी और को मिल जाता है। जिस बिजनेस को आपने खून पसीने से बनाया था वो दिवालिया होने का कगार पर है। जिस रिश्ते को आपने अपना सब कुछ दिया वो टूट जाता है। आपकी सेहत आपका साथ छोड़ देती है। ये वो पल होता है जब लाइफ आपके सामने एक विशाल अभेद दीवार खड़ी कर देती है। एक ऐसी बाधा जो आपके रास्ते को पूरी तरह से रोक देती है। उस पल में जब दुनिया आपको तोड़ने की कोशिश करती है, जब आपकी सारी योजनाएं धूल में मिल जाती है और जब आपको आगे सिर्फ अंधेरा दिखता है, तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला, टूटना, शिकायत करना, किस्मत को कोसना, दूसरों को दोष देना और हार मान लेना। ज़्यादातर लोग यही रास्ता चुनते हैं। दूसरा, उस बाधा को घूर कर देखना, उसकी आंखों में आंखें डालना और उससे कहना, तुम मुझे रोक नहीं सकते, तुम मुझे डरा नहीं सकते, क्योंकि तुम सिर्फ एक बाधा नहीं हो, तुम ही मेरा रास्ता हो। क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपके जीवन की हर बाधा, हर चुनौती, हर दर्दनाक अनुभव असल में एक छिपा हुआ अवसर है। क्या हो अगर उस चुनौती में ही वो सबक छिपा हो जिसे आपको आगे बढ़ने के लिए सीखने की ज़रूरत है। क्या हो अगर आपकी प्रतिक्रिया उस बाधा से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। यह प्राचीन स्टोइक दर्शन का केंद्रीय विचार है और यह राइन हॉलिडे की इंटरनेशनल बेस्टसेलर द ऑब्स्टेकल्स इज़ द वे का आधार है। यह किताब हमें उस प्राचीन कला को सिखाती है जिसे हम अपनी सबसे बड़ी मुश्किलों को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल सकते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ऑथर में। आज हम किसी जादू की गोली या त्वरित समाधान की तलाश में नहीं हैं। हम एक ऐसे शक्तिशाली दर्शन की खोज करेंगे जिसने सदियों से महान नेताओं, कलाकारों और योद्धाओं मार्कस ऑरेलियस से लेकर थॉमस एडिसन तक को अपनी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में मदद की है। इस यात्रा को और भी व्यवहारिक बनाने के लिए हम इसे विक्रम की कहानी के माध्यम से समझेंगे। विक्रम दिल्ली का एक युवा उद्यमी जिसकी दुनिया एक ही रात में बिखर गई थी, और हम देखेंगे कि कैसे इस किताब ने उसे उस मलबे से एक नया, ज़्यादा मजबूत साम्राज्य बनाने का रास्ता दिखाया। यह है विक्रम, एक होशियार, मेहनती और महत्वाकांक्षी लड़का। उसने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप शुरू किया था। पिछले 1 साल से उसने और उसकी टीम ने दिन रात एक करके एक शानदार प्रोडक्ट बनाया था। उन्हें एक बड़े निवेशक से फंडिंग का वादा भी मिल चुका था। सब कुछ सही चल रहा था और फिर एक ही हफ्ते में सब कुछ बिखर गया। पहले उनके मुख्य निवेशक ने एक ईमेल भेजकर फंडिंग से हाथ खींच लिए, यह कहकर कि मार्केट की स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। फिर 2 दिन बाद उनकी सबसे बड़ी प्रतियोगी कंपनी ने उनसे मिलता जुलता प्रोडक्ट
ज़्यादा डिस्काउंट के साथ लॉन्च कर दिया और हफ्तों के अंत तक उसके 2 सबसे अच्छे कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें भविष्य अनिश्चित लग रहा था। 1 हफ्ते के अंदर ही विक्रम अर्श से फर्श पर आ गया था। उस रात विक्रम को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। उसका दिमाग उसे हजारों कहानियां सुना रहा था। तुम एक फेलियर हो, तुम्हें नौकरी छोड़नी ही नहीं चाहिए थी, तुम्हारी प्रतियोगी तुम्हें बर्बाद कर देंगे, अब तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। उसने अपने मेंटर को फ़ोन किया जो एक अनुभवी बिजनेसमैन थे। उसने टूटी हुई आवाज़ में कहा, सर सब खत्म हो गया, इट्स ओवर। उसके मेंटर ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, क्या तुमने सच में सब कुछ खत्म होने दिया है या तुम्हारा दिमाग तुम्हें यह कहानी सुना रहा है? उन्हें विक्रम को एक किताब का पीडीएफ भेजा, इसे पढ़ो। तुम्हारी असली समस्या फंडिंग या तुम्हारा प्रतियोगी नहीं है, तुम्हारी असली समस्या तुम्हारी धारणा, परसेप्शन है। वो किताब थी द ऑब्स्टेकल इज द वे, धारणा को नियंत्रित करने की कला। संदेह के साथ विक्रम ने उस रात किताब पढ़नी शुरू की और पहले ही अध्याय ने उसे झकझोर कर रख दिया। रॉन हॉलिडे समझाते हैं कि किसी भी घटना में 3 चीज़ें होती है। वास्तविक घटना, द ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जो सच में हुआ है। दूसरा, आपकी व्याख्या, योर इंटरप्रिटेशन, आप उस घटना को क्या मतलब देते हैं। तीसरा, आपकी प्रतिक्रिया, योर रिस्पॉन्स, आप उस पर क्या एक्शन लेते हैं। हमारा ज़्यादातर दुख वास्तविक घटना से नहीं बल्कि हमारी अपनी व्याख्या से आता है। वास्तविकता, निवेशक ने पैसे नहीं दिए। विक्रम की व्याख्या, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मैं एक फेलियर हूँ। स्टोइक दर्शन का पहला अनुशासन है चीज़ों को वैसे ही देखना जैसा वे है, न कि उससे बदतर जैसी वे लगती है। विक्रम ने पढ़ा कि कैसे जॉन डी रॉकफेलर ने 1857 के आर्थिक संकट से, जो उस समय का सबसे बड़ा संकट था, को एक अवसर के रूप में देखा। जब दूसरे लोग डरकर अपना बिजनेस बेच रहे थे, रॉकफेलर ने शांत रहकर सस्ते में कंपनियां खरीदी और इतिहास का सबसे बड़ा तेल साम्राज्य खड़ा कर दिया। गहरा आंतरिक ज्ञान, नियंत्रण का दायरा। विक्रम ने स्टोइक दर्शन के उस मूलभूत सिद्धांत के बारे में पढ़ा जो कहता है कि हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन पर हमारा कंट्रोल है, नियंत्रण है। उसने एक कागज़ लिया और 2 कॉलम बनाए। पहला, मेरे नियंत्रण में नहीं, निवेशक का फैसला, प्रतियोगी की गतिविधियां, अर्थव्यवस्था की हालत मेरे नियंत्रण में है। इस स्थिति पर मेरी अपनी प्रतिक्रिया, मेरी अपनी कार्यनीति, मेरी टीम का मनोबल, हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता, हमारी अगली रणनीति यानी स्ट्रैटेजी। यह छोटा सा अभ्यास एक चमत्कार जैसा था। पहली बार उसे अपनी लाचारी के कोहरे में स्पष्टता की एक किरण दिखाई दी। उसने अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों को कोसने को हटाकर उन चीज़ों पर लगाना शुरू किया जिन्हें वो बदल सकता था। अगली सुबह विक्रम ऑफिस गया। उसकी टीम डरी हुई और निराश थी, इस्तीफा देने के लिए तैयार थी।
पुराना विक्रम शायद उन पर चिल्लाता या खुद भी निराश हो जाता, लेकिन नए विक्रम ने, जो रात भर स्टोइक दर्शन पढ़ चुका था, अपनी टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। उसने शांति से कहा, हाँ, जो हुआ वो बहुत बुरा है। हम अपने निवेशक को खो चुके हैं। हमारी प्रतियोगी मजबूत हैं। ये तथ्य है, हम इन्हें बदल नहीं सकते। लेकिन उसने जो आगे कहा, अब हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। यह संकट हमारे लिए एक अवसर है। यह हमें और ज़्यादा भूखा, और ज़्यादा रचनात्मक, और ज़्यादा अनुशासित बनने पर मजबूर करेगा। हमारा प्रतियोगी पैसे से लड़ रहा है, हम जुनून और बुद्धिमानी से लड़ेंगे। हम उन ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें वो नज़रअंदाज कर रहा है। यह बाधा हमारा रास्ता है। उस एक मीटिंग ने सब कुछ बदल गया। टीम के अंदर निराशा की जगह लड़ने का एक नया संकल्प पैदा हो गया। अपनी धारणा के बदलने के बाद अगला कदम है कार्रवाई, यानी एक्शन। लेकिन यह कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। स्टोइक कार्रवाई हमेशा सोची समझी, दृढ़ और उद्देश्यपूर्ण होती है। विक्रम ने किताब में पढ़ा, जब आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आप पानी के बारे में किताब नहीं पढ़ते, आप पानी में उतरते हैं। समस्या को छोटे टुकड़ों में तोड़ना। बड़ी बाधाएं हमें पंगु बना देती है। विक्रम का लक्ष्य प्रतियोगी को हराना बहुत बड़ा और डरावना था। रॉइन हॉलिडे की सलाह पर उसने इस बड़ी बाधा को छोटे छोटे कदमों में तोड़ा। कदम 1, अपने 10 सबसे वफादार ग्राहकों से बात करना और समझना कि उन्हें सच में क्या चाहिए। कदम 2, प्रोडक्ट से उन सभी फीचर्स को हटाना जो ज़रूरी नहीं है ताकि लागत कम हो सके। कदम 3, एक नया सस्ता मार्केटिंग अभियान तैयार करना। उन्होंने परिणाम यानी जीतना या हारना के बारे में सोचना बंद कर दिया और सिर्फ प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया। हर दिन का लक्ष्य था प्रोडक्ट को 1% बेहतर बनाना, 5 नए संभावित ग्राहकों को कॉल करना, एक नया ब्लॉग पोस्ट लिखना। वे जानते थे कि अगर प्रतिक्रिया सही है तो परिणाम अंततः खुद ही आ जाएगा। उनकी पहली नई मार्केटिंग रणनीति असफल रही। पुराना विक्रम इसे एक और हार मान लेता, लेकिन नए विक्रम ने इसे सिर्फ एक फीडबैक माना। उसने सीखा कि स्टोइक कार्रवाई का मतलब जिद्दी होना नहीं है। इसका मतलब है अपने अंतिम लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना, लेकिन उस तक पहुंचने के तरीकों में लचीला होना। उन्होंने अपनी रणनीति बदली और फिर से प्रयास किया। रॉन हॉलिडे कहते हैं कि एक्शन लेने के लिए सही समय का इंतजार करना अहंकार का एक रूप है। सही समय अभी है। आपके पास जो कुछ भी है, जहां भी आप हैं, वहीं से शुरू करें। विक्रम और उसके टीम ने अपने परफेक्ट वेबसाइट या परफेक्ट प्रोडक्ट का इंतजार नहीं किया। उन्होंने एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के साथ शुरुआत की और ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर उसे सुधारते रहे। इच्छा शक्ति का अनुशासन। जब कुछ भी काम ना करे, यह है वो चरण जहां ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जब आपकी धारणा सही है, आपकी कार्रवाई सही है, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं दिख रहे हैं, जब किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, यहीं पर तीसरा अनुशासन की जरूरत पड़ती है। इच्छा शक्ति, द विल। इच्छा शक्ति का दर्शन। इच्छा शक्ति सिर्फ दृढ़ता नहीं है, यह एक आंतरिक किला बनाने की कला है। यह एक ऐसी मानसिकता है
जो बाहरी दुनिया की किसी भी उथल पुथल से अप्रभावित रहती है। विक्रम की अंतिम परीक्षा। विक्रम ने किताब का अंतिम भाग पढ़ना शुरू किया। उसने अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ा, जिन्होंने अपने जीवन में अनगिनत असफलताएं और गहरा अवसाद झेला, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति ने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया। पहला, आंतरिक किला। विक्रम ने सीखा कि उसकी सच्ची शक्ति उसके बैंक अकाउंट या उसकी कंपनी की सफलता में नहीं है। उसकी सच्ची शक्ति उसके अपने चरित्र में है, उसके सिद्धांतों में है। उसने हर सुबह कुछ मिनट जर्नलिंग करना शुरू किया, जिसमें वो अपने विचारों और भावनाओं का विश्लेषण करता, ठीक वैसे ही जैसे मार्कस ऑरेलियस करते थे। यह उसका आंतरिक किला बन गया। दूसरा, अनहोनी की तैयारी। यह एक शक्तिशाली स्टोइक अभ्यास है। इसका मतलब है जानबूझकर सबसे बुरे परिदृश्य की कल्पना करना। विक्रम और उसकी टीम ने एक मीटिंग की और सोचा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? हम पूरी तरह से फेल हो सकते हैं, कंपनी बंद हो सकती है। जब उन्होंने इस सबसे बुरे परिणाम का सामना कर लिया तो उसका डर खत्म हो गया। उन्होंने महसूस किया कि अगर ऐसा हो भी गया तो भी वो जीवित रहेंगे। उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा और वे फिर से कुछ नया शुरू कर सकते हैं। इसने उन्हें निडर बना दिया। तीसरा, अमोर फाती। अपने भाग्य से प्रेम करना। यह स्टोइक दर्शन का शिखर है। विक्रम ने न सिर्फ अपनी मुश्किल स्थिति को स्वीकार किया, बल्कि उसे प्रेम करना सीखा। उसने महसूस किया कि यह संकट ही उसके जीवन का सबसे बड़ा उपहार था। उसने उसे एक बेहतर लीडर, एक ज़्यादा विनम्र इंसान और एक सच्चा योद्धा बनाया था। वह इस अनुभव के लिए आभारी था। चौथा, मृत्यु का स्मरण। जब उसे लगता कि उसकी समस्याएं बहुत बड़ी है, तो वो खुद को याद दिलाता कि उसका जीवन क्षणभंगुर है। इस ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य में एक बिजनेस का फेल होना कितना महत्वहीन था। महत्व इस बात का था कि क्या उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, क्या वो साहस और अखंडता के साथ जिया। निष्कर्ष, बाधा ही रास्ता है। विक्रम की कंपनी बच गई। सिर्फ बची ही नहीं, वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और सफल हो गई, क्योंकि उनकी सफलता किसी निवेशक के पैसे पर नहीं, बल्कि उनकी अपनी दृढ़ता, रचनात्मकता और अनुशासित कार्रवाई पर बनी थी। जिस निवेशक ने उन्हें छोड़ा था, उसने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया। जिस प्रतियोगी ने उन्हें चुनौती दी थी, उसने उन्हें अभिनव बना दिया। जिन कर्मचारियों ने उन्हें छोड़ा था, उसने उन्हें एक छोटी, वफादार और मजबूत टीम बनाने पर मजबूर कर दिया। उनकी हर बाधा सचमुच उनका रास्ता बन गई थी। यह सिर्फ विक्रम की कहानी नहीं है, यह आपकी और मेरी कहानी है। हम सब अपनी लाइफ में बाधाओं का सामना करते हैं। स्टोइक दर्शन हमें उन बाधाओं को हटाने का कोई जादुई मंत्र नहीं देता। यह हमें उन बाधाओं के माध्यम से आगे बढ़ने का एक फ्रेमवर्क देता है। रॉयन हॉलिडे हमें याद दिलाते हैं, बाधा रास्ते में खड़ी नहीं है, बाधा ही रास्ता है। धारणा, उसे वैसे ही देखो जैसी वो है। कार्रवाई, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो और आगे बढ़ो। इच्छा शक्ति, उसे तब तक सहन करो जब तक वो
तुम्हारी ताकत न बन जाए। आपकी जिंदगी में वो कौन सी बाधा है जिसे आप आज एक नए दृष्टिकोण से देखने का संकल्प लेते हैं? वो कौन सा पत्थर है जिसे आप रुकावट नहीं बल्कि एक सीढ़ी बनाएंगे? नीचे कमेंट में अपनी उस बाधा के बारे में लिखिए और यह भी लिखिए कि उसे पार करने के लिए आपका पहला छोटा अनुशासित कदम क्या होगा। अगर आपको यह दर्शन शक्तिशाली लगा तो इस वीडियो को उस हर इंसान के साथ शेयर कीजिए जो अपनी किसी चुनौती से जूझ रहा है। उन्हें याद दिलाएं कि उनके अंदर उस बाधा को पार करने की शक्ति मौजूद है। याद रखें, आप जो खोज रहे हैं वो बाधा के दूसरी तरफ नहीं है, वो उस बाधा के अंदर ही है।